प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव आपके सामने परमेश्वर के नाम से आता हूँ। हम देखते हैं क्रूस पर यीशु मसीह ने 7 बातों को कहा। पहली बात है, ये पिता इन्हें क्षमा कर, जो लूक 23 उसका 34वां वचन में है। क्षमा एक सबसे बड़ी चीज़ है जो मनुष्य के जीवन में मनुष्य को ऊपर उठा सकती है, क्योंकि दुनिया में जीते वक्त हर एक को बोलते बोलते, हर एक से झगड़ा करते करते मनुष्य थक जाएगा, लेकिन मनुष्य जाति और खुद भी नहीं सुधरेंगे। अगर हम क्षमा करते हैं, हम उसे बोल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से शुरू करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह संसार में था, वो आया, उसने संसार का दुख को सहा और क्रूस पर जब लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मार रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, तभी उसने कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इतना महान परमेश्वर होकर भी दूसरे की गुनाह को उसने माफ़ किया। इसीलिए हम जो परमेश्वर का सम्मान करते हैं, हमें भी माफ़ करना चाहिए। दूसरी बात उसने क्रूस पर कहा, आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग में होगा। लोग 23 उसका 39 से लेकर 43 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, 2 चोरों के बीच में होता। एक चोर ने उसे कहा, प्रभु तू जब परमेश्वर की महिमा में आएगा तो मुझे भी याद कर। और उसने मन को फिराया और उसने अपने आप को उसके हाथों में दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग में रहेगा। प्रियो, अगर हमारे पाप ज़्यादा है, हमारे गुनाह ज़्यादा है, हम जानते हैं कि हम पापी है, हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, तो परमेश्वर के सामने कबूल करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। मन फिराने वालों को वो अपने पास बुलाता है। तीसरी बात उसने कहा, देख या पुत्र, एक पुत्र का जो जिम्मेदारी है उसने निभाया अपनी माँ के साथ में। जब उसकी माँ बहुत रो रही थी, उसकी जिम्मेदारी का एहसास होकर उसने उसके मित्र से कहा कि आज के बाद तू मेरी माँ का ध्यान रखना। उसी तरह से उसने उसकी माँ को भी कहा, जो मरियम है, उसे कहा कि देख या तेरा पुत्र है। उसे एक पुत्र को देकर उसकी जिम्मेदारी को उसने निभाया। इसीलिए प्रियो, अपने माता पिता की जिम्मेदारी को निभाओ। परमेश्वर हमसे यही कहता है कि क्रूस पर कि तुम अपनी जिम्मेदारी से दूर मत जाओ। चौथी बात उसने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46 में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह के अंदर है, बाप बेटे का जो रिश्ता है, जो परमेश्वर की इच्छा है, जिस तरह यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन को पाए। लोगों को अनंत जीवन देने के लिए उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, क्योंकि पिता संसार से प्रेम करता है। इसीलिए प्रियो, बाइबल बताती है कि जिस तरह पिता ने, एक पुत्र ने पिता की इच्छा के लिए बहुत कुछ किया, उसी तरह से हम भी इस जीवन में जीते हैं तो हमारे घर में जो हमारे पिता है, उसकी आज्ञा को मानकर हमारे जीवन को जीना है। क्योंकि ऊपर आकाश पे एक पिता है और वो पिता का सम्मान उसने हमें दिया है पृथ्वी के ऊपर। इसलिए प्रियो, पिता की सारी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। उसी तरह तुम भी अपने पिता का सम्मान करके उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को सौंपो। फिर उसने पाँचवीं बात कहा, मैं प्यासा हूँ, जो लिखा है जॉन 19:28 में। क्रूस पर इतने वेदना को सहकर, इतने दर्द को सहकर, इतने मार खाकर उसका जुबान जो है, मुंह से उसकी जुबान चिपक गई, इसीलिए उसको इतना प्यास लगी। परमेश्वर के लेख में लिखा है, जब उसे प्यास लगी उसने पुकारा कि मैं प्यासा हूँ। हम देखते हैं संसार में हम काम करते वक्त, परिश्रम करते वक्त हम कितने पानी को पीते हैं, कितने सारे पानी को पीते हैं, कितने सारे भोजन को खाते हैं, लेकिन परमेश्वर उस समय में अकेला क्रूस पर मार खाते हुए, दर्द को सहते हुए, अपने मुंह सूख जाने की वजह से उसने प्यासा हूँ कर कहा, और उसने लोगों ने उसे कड़वा पित्त मिलाया हुआ दाखरस पिलाया। छठी बात उसने कहा, पूरा हुआ। पिता की सारी इच्छा को पूरा किया। संसार की सारी इच्छा को उसने पवित्र करने के लिए
सबको क्षमा करते हुए सारी व्यवस्था को उसने पूरा किया। अभी हमारी व्यवस्था नहीं है, हमारे पर यीशु मसीह का अनुग्रह है। हम सातवीं बात को देखते हैं, उसने कहा कि मेरी आत्मा तेरे हाथों में देते हैं। मनुष्य के अंदर प्राण, शरीर, आत्मा रहती है। जो आत्मा में जीता है वही जीवंत जीवन को जी सकता है। इसलिए परमेश्वर कहा मेरी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि उसकी वेदना इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने आप को क्रूस के ऊपर सहन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने अपने आप को दे दिया और कहा कि परमेश्वर मेरी आत्मा मैं तेरे हाथों में देता हूँ, जो लूक 23:48 में लिखा है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुम्हें आशीष करे। आमीन।